ये है दुनिया का सबसे बड़ा जेल जो समुंदर के बीच एक आइलैंड पे बना हुआ है। ये है वो 4 कैदी जो जुलाई 1963 को जेल से फरार हो गए। इन चारों के लिए वहां से भाग जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां हर आधे घंटे बाद हर कैदी को पुलिस चेक किया करती थी और 24 घंटे हर कैदी पर नजर हुआ करती थी। और इतना महफूज जेल था कि वहां से कोई भी कैदी भाग नहीं सकता। अगर कोई कैदी वहां से भाग भी जाए तो बिना कश्ती या बोट के समुद्र को 2 किलोमीटर पार नहीं कर सकता, और तैर कर पार करना तो नामुमकिन था। लेकिन उनके पास वहां से भागने का एक सॉलिड प्लान था, एक ऐसा प्लान कि पुलिस को भी 10 घंटे तक कुछ पता नहीं चलता। इस प्लान की तैयारी उन्होंने 6 माह पहले से ही की हुई थी। सवाल ये आता है कि जब हर आधे घंटे बाद हर कैदी को चेक किया जाता है तो वो वहां से भाग कैसे गए। इस पूरे प्लान का मास्टर प्लान था फार्क मोर्नेस, जो इस जेल में सबसे पुराना था और वहां की हर चीज के बारे में जानता था। फार्क ने उन तीनों से कहा कि हमें सबसे पहले बी ब्लॉक में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां की दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी थी, जो बाकी जेल की दीवारों के मुकाबले बारीक थी, जिनको वो आसानी से तोड़ सकते थे। फिर उन्होंने एक एक करके दरख्वास्त जमा करवाई कि हमें हमारे सेल में मसला है, और कुछ दिनों बाद उनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई और उनको बी ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। अब वो चारों बहुत खुश थे, क्योंकि प्लान का पहला काम पूरा हो गया था। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अब उनको अपने सेल में एक सुराख करना होता है। जाहिर है अब जेल में मशीन या ड्रिल तो नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने चम्मच और चाकू का इस्तेमाल किया। वो जब भी खाना खाने के लिए जाते कभी चम्मच और कभी चाकू छुपा लाते, जबकि हर आधे घंटे बाद पुलिस सेल को चेक करने के लिए आती है। लेकिन फ्रैंक को पता था कि हर 2 दिन बाद जेल में म्यूजिक क्लास लगाई जाती है, जिसमें सब गाते और बजाते हैं और पूरे जेल की पुलिस वहां मौजूद होती है। तो हर 2 दिन बाद वो अपने सेल को थोड़ा थोड़ा तोड़ते और कभी वहां तकिया तो कभी पानी पीने वाला घड़ा रख देते। कई महीनों तक वो यही काम करते रहे और आखिरकार वो कामयाब हो गए। उस रात म्यूजिक क्लास भी लगनी थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि हम आज रात ही फरार हो जाएंगे। फिर उन्होंने सोचा अगर वो भाग गए तो पुलिस को कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा। फिर उन्होंने पेपर और अखबार की मदद से नकली सर बनाए और जहां उनके बाल काटे जाते थे वहां से उन्होंने बाल चुराए, ताकि जब वो भागे तो अपने अपने बैग्स पर नकली सर रख दे और पुलिस जब भी चेक करने आए तो उनको लगे कि कैदी सो रहे हैं। वो खुश थे क्योंकि सब प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन फिर उनका एक दोस्त बोलता है कि मेरे सेल का अभी सुराख मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन उनको भागना भी उसी रात था और फ्रैंक सोच में पड़ जाता है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि प्लान भी मुकम्मल हो गया था। अब सब ये सोच रहे थे कि हम भाग भी गए तो समुद्र को कैसे पार करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई बोट थी और ना ही कोई कश्ती जिससे वो समुद्र को पार करके भागे। अब उनका एक दोस्त बोला कि पुलिस वालों के वाटर सूट चुरा कर लाए जाएं तो काम हो सकता है। तो रात को म्यूजिक क्लास जब लगाई गई तो उनका वो दोस्त जिसका सुराख मुकम्मल नहीं हुआ वो ये काम कर देता है। वो सब बहुत खुश थे और उन्होंने वहां से उसी रात भागने की तैयारी भी कर ली और रात के 10 बजे वो वहां से फरार हो गए। और जहां से वो निकले वहां पर पुलिस का पहरा नहीं होता था और वहां पर उन्होंने सूट्स की बोट बनाई और वहां से फरार हो गए। पूरी रात पुलिस को यही लगा कि कैदी सेल में सो रहे हैं। अफसोस वहां से 4 दोस्तों ने जाना था, लेकिन 3 ही जा पाए। लेकिन पता तब चला जब अगली सुबह कैदियों को खाना खाने के लिए उठाया गया और पुलिस ने देखा और उनके होश ही उड़ गए कि कैदी अपने सेल में नहीं है और उन तीनों चोरों का आज तक पता नहीं चला। तो कैसी रही आज की स्टोरी? आई होप आपको पसंद आई होगी। अगली स्टोरी के लिए मुझे लाइक कर दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।